सरकारी तालाब पर अंचल कार्यालय की मिलीभगत से भू माफियाओं का कब्जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव। कहलगांव नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 विसरीय स्थान के पीछे सरकारी तालाब को कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। मामला बहुत ही हाई प्रोफाइल है तथा मामला के संज्ञान में आने के बाद प्रशासन ने कहलगांव थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है और मौके से एक जेसीबी भी जब्त किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बताते चलें कि कुछ दिनों से करीब 87 कट्ठे के सरकारी तालाब पर दबंग भूमाफियाए मिट्टी भरवा रहे थे। मामला की भनक जब अधिकारियों को लगी तो अधिकारी जांच करने घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था तथा स्थानीय लोगों से मामले को लेकर पूछताछ किया गया और मौके पर मिट्टी भराई कर रहे जेसीबी मशीन को जब्त करते हुए अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई तथा थाना अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश भी जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार अंचल कार्यालय के द्वारा सरकारी तालाब का अवैध दाखिल खारिज कर फर्जी अभिलेख दाखिल खारिज केस नंबर 198/2018-19 का तैयार किया गया था, जो कार्यालय से गुम है। अब तक इस संबंध में तत्कालीन प्रभारी प्रधान लिपि मणिकांत मंडल, तत्कालीन अंचल अभिलेखागार शाहिद अंसारी एवं इस कार्य में संलिप्त पूर्व तत्कालीन अंचलाधिकारी मोइनुद्दीन एवं तत्कालीन हल्का कर्मचारी विनोद सिंह के ऊपर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस रिकॉर्ड के साथ साथ कई फर्जी अभिलेख भी अंचल कार्यालय के अभिलेखागार में मौजूद है, जो जांच का विषय है। अभी तक ना ही प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही हुई है और ना ही पदाधिकारी ही कोई कार्यवाही कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है। नगर के आसपास की सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं ने अंचल कार्यालय से मिलीभगत से अतिक्रमण कर लिया है, लेकिन इन घटनाओं की वजह पर ना ही कभी अनुमंडल व प्रखंड प्रशासन और ना ही कभी स्थानीय पुलिस प्रशासन गंभीर हुई। इससे दबंग और भूमाफियाओं का मनोबल चरम पर है और वो बेखौफ होकर जमीनों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त में लगा हुआ है। वारदातों की एफआईआर कहलगांव थाने में दर्ज तो हुआ है, लेकिन पुलिस ने घटना में अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है। देखें एन न्यूज़ लाइव की एक खास रिपोर्ट। करीब 8 दाखिल खारिज जो हमको थाना नंबर 267 अति मौजा कहलगांव उससे मिला है। 18, 19 एवं 19, 20 में बिहार से के कितने दाखिल खारिज हुए हैं उसमें बताया गया है कि 8 दाखिल खारिज हुआ है। ये देखिए 8 दाखिल खारिज के संबंध में हमने सूचना लिया। सूचना लेने के बाद हमने इस संबंध में उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी को अपने पत्र से 27/7/2019 को हमने एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि अंचलाधिकारी के पद पर स्थापित मोइनुद्दीन के द्वारा फर्जी कर्मचारी के हस्ताक्षर से 22/59/18-19 ठीक है। और उसके बाद हमने लिखा कि खाता संख्या 194 खसरा 43 रकबा 0.2825 किस्म पोखर का भी दाखिल खारिज कर दिया गया है। पोखर के जमीन को, सरकारी पोखर की जमीन को भी दाखिल खारिज कर दिया गया है। जैसे मैंने कहाँ पे अवस्थित है? यह पोखर कहलगांव में अवस्थित है। जैसे कहलगांव के सीमा को प्रारंभ करिएगा उसी जगह पर सीधे रोड मुड़ती है, विसरीय स्थान पोखर उसका नाम है। सन 1903-4 के नक्शा में भी उस पोखर का उल्लेख किया गया है कि वह पोखर जो है सो पूर्व से ही पोखर है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य आदेश बना है उसका कि जो सन 1903-4 में कंडस्ट्रल सर्वे में जो पोखर स्थापित है वह गैर मजरूआ आम होगा और गैर मजरूआ आम की बंदोबस्ती यह जो है यह किसी भी लॉ के अंतर्गत नहीं हो सकती है, क्योंकि बीटी एक्ट में यह साफ निर्देश है कि गैर मजरूआ आम की बंदोबस्ती नहीं हो सकती। आम का मतलब होता है कि सड़क, रेल मार्ग ठीक है, उसके बाद पोखर, उसके बाद सरकार के अधीनस्थ सरकार की संपत्ति, वैसी संपत्ति जो सरकार में निहित हो। उस तरह से यह भी पोखर बिहार सरकार की थी। बिहार सरकार की एक बड़ी पोखर है और कहलगांव में बड़े बड़े पोखर तालाब को भरकर आज भी बड़े बड़े उजला नकाबपोश के शागिर्द में रहने वाले व्यक्ति वह बड़े बड़े पोखर को भरकर उसमें अपने घर को बसाने का काम किया है। कई लोगों को बसा दिया अवैध रूप से, जिसको खाली करना सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है। भूमाफियाओं का कब्जा है, भूमाफियाओं का कब्जा है उसके ऊपर। मेरा कहना बस
इतना सा था कि जब मैंने पत्राचार किया, पत्राचार में सरकार हरकत में आई और सरकार हरकत में आने के बाद यह मामला वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया जिला लोक शिकायत भागलपुर को। जिला लोक शिकायत भागलपुर के द्वारा हमको एक आदेश मिला। उस आदेश में पोखर के जमाबंदी को निरस्त करने की सुनवाई अपर समर्था भागलपुर को दी गई। अपर समर्था भागलपुर के न्यायालय में यह वाद जो है चला और चलने के बाद यह पोखर का मामला निरस्त हो गया। जिला लोक शिकायत के आदेश से वाद संख्या अपर समर्था के न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 1-19-20 खोला गया, जिसमें 6/2/2020 को अपर समर्था ने यह साफ कर दिया कि इसकी जो अवैध जमाबंदी थी 27 कटा हुआ था, फर्जी अभिलेख बना हुआ है और आज भी वह फर्जी अभिलेख गायब है। वह फर्जी अभिलेख गायब हो गया, जिसकी नकल मैंने लोक शिकायत से ली है। हाल फिलहाल के दिनों में वह फर्जी अभिलेख गायब है, जिसकी नकल मैंने हाल में ही यह सूचना में आया है कि वह फर्जी अभिलेख गायब है। इसमें अंचलाधिकारी कहलगांव ने यह लिख के दी है कि वह फर्जी अभिलेख गायब है, साफ हो चुका है। वहाँ पे तत्काल हाल फिलहाल के दिनों में मैंने कमिश्नर साहब को सूचना दिया था। कमिश्नर साहब के निर्देश पर जेसीबी जब्त किया गया है और भूमाफियों के ऊपर एफआईआर के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जिला को अवगत कराया गया है। संपूर्ण जानकारी जांच की गई है, मगर अब तक उस तरह के जो कर्मचारी इस फर्जी अभिलेख का निर्माण किया, उसकी खोजबीन और उसका जांच अब तक नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? मैंने बार बार आग्रह किया। हाल में भी एक चिट्ठी आई है, जिस चिट्ठी में यह कहा गया है, अपर समर्था ने साफ कहा है कि मैंने एक निर्देश दिया है कि हल्का कर्मचारी पर प्रपत्र को गठन करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए। मगर अब तक आप यह समझ सकते हैं कि हल्का कर्मचारी पर एफआईआर करने की बात, प्रपत्र को गठन की बात हो रही है, मगर अब तक हुई नहीं। 6/2/2020 से अब तक वह आदेश इसी अंचल में पड़ा हुआ है, मगर उस अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यह भी अंचल बताने को तैयार नहीं, एसडीओ साहब, डिस्लार साहब और जिला के बड़े बड़े अधिकारी यह बताने को तैयार नहीं कि यह इस अंचल में वह किस परिस्थिति में वह अभिलेख इस अंचल में आया, इस अंचल से मैंने नकल लिया है और इस अंचल में किस प्रकार वह फर्जी अभिलेख आया। और वह नहीं, कई फर्जी अभिलेख हैं। अभी हाल के दिनों में एक बिहार सरकार खाते का अवैध रूप से भूमाफियों के द्वारा उसका प्लॉटिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं, एक खाता खसरा आपका जोशी का है, पशुपति नाथ जोशी। एक ही जमीन का 2 म्यूटेशन हुआ है और 2 म्यूटेशन होने के बाद वह फर्जी अभिलेख पर आधारित वह बिहार सरकार खाते की ज़मीन जो अंचल से महज 1 किलोमीटर के अंदर में है, उसमें सरेआम प्लॉटिंग हो रही है। मगर कोई भी पदाधिकारी इस सूचना से बारहाल है। यह पता नहीं पदाधिकारी को कि यह कहाँ हो रही है। और इतना बड़ा भूमाफिया है, कई लोग मिलकर उसकी प्लॉटिंग कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, इस कहलगांव में उजला सफ़ेद पोस्ट की मिली भगत से इतनी बड़ी बिहार सरकार खाते की ज़मीन की लूट हो रही है। भ्रष्टाचार आपके और हमारे जहन से ज़्यादा इस बड़े बड़े करप्शन इसमें समाहित हैं। चूँकि इसलिए मैंने बार बार अंचलाधिकारी यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी को बार मैंने कहा कि बिहार सरकार से संबंधित ज़मीन की स्पष्ट आप जांच कराइए और जांच कराकर जो दोषी व्यक्ति हैं, जो इसमें दोषपूर्ण रवैया अपना रहे हैं, जिसके चलते इस तरह की भारी
भरकम जो है भ्रष्टाचार हो रही है उसको दूर किया जाए, मगर अब तक किसी पदाधिकारी के अंदर यह जू नहीं हुई। मैं जिलाधिकारी से पूछना चाहता हूं कि आप किस परिस्थिति में अब तक FIR क्यों नहीं दर्ज कराए हैं? अब तक उस कर्मचारी वह प्रधान लिपिक कहाँ है? वह प्रधान लिपिक कहाँ है जिसके अंदर में कस्टडियन, जो कस्टडियन था, रिकॉर्ड कस्टडियन था, जो आज रिकॉर्ड गायब है, वह कस्टडियन बिना प्रधान लिपिक ने उसको बिना जांच कराए, बिना उसकी लेखा जोखा रखे वह जो है उसको LPC निर्गत कर दिया। वह तत्कालीन प्रभारी प्रधान लिपिक अभी भी इसी प्रखंड में पदस्थापित है, बार बार उसकी पदस्थापना इसी प्रखंड में होती है। आखिर कौन सी परिस्थिति जिला को आ चुकी है जो कि एक ही कर्मचारी, जो कर्मचारी के ऊपर 18 लाख का गमन है, वह अनुमंडल के अंदर नाजिर के पद पर रहते हुए 18 लाख का गमन किया है। उसके बाद साथ साथ वह तत्कालीन प्रभारी प्रधान लिपिक जिसमें अंचल का था उसमें अवैध 25,000 मोटेशन हुए हैं, मगर अब तक वह तत्कालीन प्रभारी प्रधान लिपिक इसी भूमि सुधार उपसंहर्ता के न्यायालय में वह पद पर पदस्थापित है। आखिर कौन सी परिस्थिति आन पड़ी है जिलाधिकारी को जो उस तरह के प्रभारी प्रधान लिपिक की स्थापना यहाँ इस अंचल में की गई है? मैं बोलना नहीं चाहता, मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि बंद दबे आवाज़ से यह कहना चाहता हूँ प्रशासन इस हरकत से वाज आए, अन्यथा मैं PIL सुप्रीम कोर्ट में करूँगा। और साथ साथ जिला के वह पदाधिकारी भी दोषी और जिम्मेवार होंगे जो अब तक इस कार्य को दबाने में लगे हुए हैं। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम शिव शंकर चौबे है, मैं अधिवक्ता कहलगांव में प्रैक्टिस करता हूं। अच्छा, क्या अगर किसी प्रकार का उपचार नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे आप? हम आपको और कहलगांव की सारी जनता को यह बताना चाहता हूं कि मैं कदाचार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सदैव लड़ता रहूंगा। और अगर बिहार सरकार से संबंधित अवैध रूप से अतिक्रमण, उसके बाद साथ साथ भूमाफियों के द्वारा जो बिहार सरकार भूमि को बेचने की योजना बनाई जा रही है, जो इतना बड़ा करप्शन फैलाया जा रहा है, अगर उसके विरुद्ध पदाधिकारी सजग नहीं होते हैं, अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो मैं इन सबों के विरुद्ध देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से मैं दरवाजा खटखटाऊंगा, PIL दाखिल करूंगा, दे करके न्याय आदेश में लाऊंगा जो पब्लिक के जनहित के लिए होगा। M News Live।